मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिस्ता पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज आवर लेक्चर इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इन दिस चैप्टर व्हाट विल we learn? First is network, components of network, types of network, wired and wireless networks, topologies, network hardware। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्टा अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर और टिकटॉक पर तो अवेलेबल है ही, साथ ही अब टेलीग्राम पर भी आप ज्ञानिस्टा सर्च कर सकते हो। हमारे प्रत्येक वीडियो की फाइल, पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम पे ज्ञानिस्टा चैनल पर पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स connected by any communication medium. Network is a group of devices connected to each other via some connecting medium and thus these interconnected device creates a networking. मेरे प्यारे बच्चों, आसान शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर नेटवर्क वह है जो दो या दो से अधिक किसी भी डिवाइस को जोड़ने में काम आए, वो तो कहलाती है नेटवर्किंग। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी मीडियम से, कम्युनिकेशन चैनल से जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। दूसरा, अगर मैं कहूं, नेटवर्क एक डिवाइस ऑफ ग्रुप होता है जो कनेक्ट होता है एक दूसरे से बहुत से मीडियम से। इंटरकनेक्टेड डिवाइस जो होती है वो नेटवर्किंग को क्रिएट करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाई वी नीड ऑफ नेटवर्किंग। Need of networking, the first point is time and cost can be reduced to minimal. It is cheaper than any other telecommunication method. Data can be transmitted. Easier way of sharing resources. Greater security of data. मेरे प्यारे बच्चों, हमें नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड कॉस्ट की। दोस्तों, आज के टाइम में टाइम मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, उसके बाद है कॉस्ट। यह दोनों को ही कम करता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, यह टेली कम्युनिकेशन मेथड से भी सस्ता रहता है। डेटा को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, सोर्सेस को, रिसोर्सेस को आसानी से शेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ डेटा, मतलब आपका डेटा सिक्योर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। Messages. Messages are used to communicate the information or data. It can be any text, number, pictures, sounds, videos or any combination of. मेरे प्यारे बच्चों, मोस्टली मैसेजेस को ही कम्युनिकेट के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। मैसेजेस हम टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड्स या वीडियो के कॉम्बिनेशन को हम शामिल कर सकते हैं। Thereafter we will talk about sender, a device which is used for transferring the data. A computer used as sender in data communication system. मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट नेटवर्किंग में एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करेंगे, उस नेटवर्किंग में अगर दो डिवाइस होती है तो एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। जब भी कोई डेटा या डिवाइस, जब उस डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर करने वाली डिवाइस सेंडर क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, रिसीवर, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन सेट और प्रिंटर एक्सेट्रा। यूजुअली अ कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड एज अ रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, रिसीवर वो होता है जो मैसेजेस को रिसीव करता है, डेटा को रिसीव करता है। एक टेलीफोन, प्रिंटर एक रिसीवर हो सकता है और मोस्टली एक कंप्यूटर ही रिसीवर होता है, एक कंप्यूटर ही सेंडर होता है। जब कंप्यूटर के द्वारा डेटा को भेजा जाता है तब वो सेंडर होता है, जब कंप्यूटर के द्वारा डेटा को रिसीव करते हैं तो वो। माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर सेंडर एंड रिसीवर देयर इज वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्किंग, दैट इज मीडियम, द पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड और सेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन is called transmission medium, also called communication channel. It may be a wire or fiber optic cable or telephone line etc. प्यारे बच्चों, सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो है मीडियम।
मीडियम में जो पाथ जो होता है डेटा ट्रांसफर करने का, डेटा भेजने का, वो क्या वो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे एक वायर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, टेलीफोन लाइंस हो सकती है। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एनकोडर and decoder. In communication system, computers are used for senders and receiver. Computer works with digital signals. The encoder and decoder are used in communication system to convert signals from one to another. मेरे प्यारे बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम में कंप्यूटर्स में सेंडर्स और रिसीवर होता है, और कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल्स पर ही वर्क करता है, और इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है, और इसकी में जो हेल्प ली जाती है वो होते हैं एनकोडर और डिकोडर की। एनकोडर और डिकोडर ही डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनकोडर की। द एनकोडर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम सेंडर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल एंड इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनकोडर की। एनकोडर ही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंडर द्वारा भेजा जाता है, और ये डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं एनालॉग सिग्नल्स में, फिर इसको हम आगे ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। एनकोडर हमेशा सेंडर की साइड में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डिकोडर, द डिकोडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ट्रांसमिशन मीडियम। इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। मेरे प्यारे बच्चों, डिकोडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा को रिसीव करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, और यह कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में। लास्ट थिंग इज modem. A modem is a network hardware external device which is connected to a computer with the cables. Modem is an abbreviation of for modulator and demodulator, where modulator converts these digital signals to analog signals, whereas the demodulator converts this analog signal to digital again. मेरे प्यारे बच्चों, मोडेम से रिलेटेड जानकारी हमने हमारे पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर ली है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे ज्ञानिष्ठा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इसे आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मोडेम एक नेटवर्क होता है या एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर से केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। आपने हमारे घरों में फाइबर कनेक्शन देखे होंगे, टेलीफोन लाइंस देखी होगी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखे होंगे, तो उसके साथ जो अटैच होता है वो मोडेम कहलाता है। हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मोडेम जो होता है एक एब्रिविएशन फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की, जहां पर मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में, और डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में, और ऐसे ही वाइस वर्सा चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बावजूद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। मोस्टली इन तीन नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। अभी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल में आ रहा है, जिसे हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन। LAN is the abbreviation for local area network, and it covers only a limited or a shorter area. It is a small network in which computers and other devices share the network of a single server in a small area like home, office, cafe and buildings. LANs are mostly owned by a single person. It is connected via Ethernet cables. The speed of data transmission differs from 8 Mbps to 100 Mbps. मेरे प्यारे बच्चों, लैन की फुल फॉर्म आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन होता है, ये कवर करता है लिमिटेड और शॉर्टर एरिया को। यह स्मॉल नेटवर्क का एक ग्रुप बनाता है या डिवाइस शेयर करता है एक सिंगल सर्वर पे। यह मोस्टली यूज होता है होम, ऑफिस, कैफे, किसी एक बिल्डिंग में, और मोस्टली सिंगल पर्सन इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंगल लोगों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं, बना सकते हैं इस लैन को सिंगल कंपनी के लिए। इट इज कनेक्टेड वाया एथरनेट केबल्स, ये एथरनेट केबल के थ्रू जुड़ा होता है। इसकी मोस्टली स्पीड
8 Mbps से 100 Mbps तक रहते। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि LAN के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं एडवांटेज पर। Costly resources such as printers can be shared by all of the computers. A line bus topology is the cheapest in terms of cabling cost. Any individual users can load his or her work on any computer on the network. Software can be shared and upgrading is easier too. Central backup can take place automatically at regular intervals. Data can be shared across the network. मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो कॉस्टली रिसोर्सेज को एकदम फ्री कर देता है। यानी एक ही प्रिंटर को 10 से 12 लोग इस्तेमाल करते हैं बस टोपोलॉजी के द्वारा, जो कि एकदम सस्ते में पड़ता है। अगर आप, क्योंकि कई बार आप कंपनियों में अलग अलग पीसी के अलग अलग प्रिंटर खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, तो शेयरिंग के थ्रू एक ही प्रिंटर को 10 से 12 लोगों में आराम से ये शेयरिंग कर सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति अलग अलग कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम कर सकता है अपनी शेयरिंग डिवाइस के थ्रू। इसमें हम न केवल कंप्यूटर हार्डवेयर शेयर कर सकते बल्कि सॉफ्टवेयर। बच्चों आगे बढ़ते हैं, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। A lot of time is wasted in the use of email within the network as many people send messages that are not related to work. Long printing queues may develop resulting in waiting for printed output. Network security can be a problem. Users of the network must have user names and password with them. If the file server fails, it is not possible to use network printers and also the work stored in the drivers will not be accessible. Cabling is expressing to buy and sometime difficult to install. मेरे प्यारे बच्चों अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है ईमेल विद इन द नेटवर्क एज मैनी पीपल सेंड मैसेज दैट आर नॉट रिलेटेड। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे रिलेटेड होते भी नहीं है, फिर भी हम उसको होल्ड किए रखते हैं। और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जो मैसेज या फाइल भेजने वो आराम से ईमेल के थ्रू भी हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की हम अगर बात करते हैं कि लॉन्ग प्रिंटिंग क्यूज, बहुत सारे यूजर्स अचानक से प्रिंट अगर उन्हें चाहिए होता है तो 12, 15, 20 फाइलें तक की प्रिंटिंग क्यूज में हमें वेट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी अ प्रॉब्लम। नेटवर्क सिक्योरिटी हर कोई व्यक्ति उसके सिक्योरिटीज़ को हैक कर सकता है, उसके सिक्योरिटी कोड्स को तोड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे लिए रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर्स कभी कभी अपने पासवर्ड और यूजर नेम भूल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की दिक्कत का सामना हमें LAN में करना पड़ता है। अगर फाइल सर्वर फेल हो जाता है या कोई भी एक हब या स्विच वर्क करना बंद कर देते हैं तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। 6 नंबर पॉइंट है कि केबलिंग जो है वो एक्सपेंसिव रहती है। काफ़ी टाइम पहले इसको इंस्टॉल करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इस स्लाइड्स में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैन की ओर। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे से नाम से स्पष्ट है, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन। मैन इज द शॉर्ट नेम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड इट कवर्स अ लिटिल लार्जर एरिया ऑफ region than a LAN. It is a medium-sized network that is used to create networks with high data speed. It is the backbone line of the local area network. MAN is sometimes also called CAN or campus area network. It is basically designed for college campus or any other large organization. मेरे प्यारे बच्चों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स लार्जर एरिया कवर करते हैं LAN के कंपैरिजन में। यह एक मीडियम साइज का नेटवर्क्स है जो हाई डेटा स्पीड हमें अवेलेबल करवाता है, प्रदान करता है। यह एक बैकबोन लाइन होती है लोकल एरिया नेटवर्क या LAN की। मैन को हम काफ़ी बार कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कि कैन भी बुलाते हैं। यह बेसिकली कॉलेज, कैंपस या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आइए बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज, द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी फास्ट, द cost of service is reduced by sharing the network. These networks are separate over the cities. It covers large geographical areas, mostly form as wireless communication medium. प्यारे बच्चों, एक छोटी सी अपील कि अभी तक आपने हमारा चैनल, YouTube चैनल ज्ञानिस्टा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे और भी अच्छे वीडियोस हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं जिसका आपको बहुत सारा बेनिफिट
मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसमें बहुत फास्ट होती है, सर्विस कॉस्ट भी इसमें कम हो जाती है, नेटवर्क बहुत सारी सिटीज़ तक भी हम इसको फैला सकते हैं, बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन का भी एक साधन बन जाता है। Disadvantage: it is bit costly to install a MAN network. More cables are required to set up a MAN network. Security problem. बिट थोड़ा से कॉस्टली पड़ता है लैन के कंपैरिजन में। दूसरा, केबल्स बहुत रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी तक नेटवर्क पहुंचाना होता है। दूसरा, इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कमेंट करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन की। वैन इज द शॉर्ट नेम फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. It is a group of LANs that are distributed at several areas. It is basically a collection of smaller networks like LAN, MAN, SAN and CANs and so on. मेरे प्यारे बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म वैन एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। आज के समय में इंटरनेट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक पार्ट है वाइड एरिया नेटवर्क का। वैन को हम स्मॉलर नेटवर्क का एक कलेक्शन कह सकते हैं, जैसे लैन, मैन, सैन और कैन का। आइए पढ़ते हैं क्या एडवांटेज है वैन के, क्या डिसएडवांटेज है इसके, चलिए देखते हैं। इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क. इट इज वेरी इजी टू एक्सपेंड अ वैन नेटवर्क. मैसेजेस कैन बी सेंट वेरी फास्ट एंड इजीली. वैन्स आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑल स्मॉलर नेटवर्क. प्यारे बच्चों, यह एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है। मैसेज को बहुत ही आसान तरीके और फास्ट से हम भेज सकते हैं। वैन नॉर्मली छोटे छोटे कनेक्शन को कनेक्ट करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेज. एरर रेट्स आर इन वैन नेटवर्क. ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा इज वेरी स्लो. इंस्टॉलेशन चार्जेस आर हायर. डेटा सिक्योरिटी इज लो. इट रिक्वायर्स वेरी मच सुपरविजन. एनीबडी कैन हैव एक्सेस टू योर नेटवर्क इफ देयर इज नो सिक्योरिटी. मेरे प्यारे बच्चों, डिसएडवांटेज की बात करें तो वैन में बहुत सारे एरर रेट्स होते हैं। कई बार इंटरनेट की सर्विस में प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कभी बढ़ती है कभी चढ़ती है, तो एक टोटल मिला के इसमें स्लो डेटा स्पीड रहती है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हाई रहते हैं, अलग अलग प्लान्स इसमें होते हैं, और हायर इंस्टॉलेशन जब आपको हाई डेटा स्पीड चाहिए होती है तो इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ नंबर की हम बात करें, डेटा सिक्योरिटी लो होती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से हैक कर सकता है अगर आपका पासवर्ड सिस्टम थोड़ा वीक है। यह बहुत ज़्यादा सुपरविजन इसको चाहिए होता है, इसको बहुत सारे एक्सपर्ट लोग यूँ कहे तो हमें चाहिए होते हैं। हर कोई व्यक्ति आपका आसानी से पासवर्ड हैक कर सकता है, आपके पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है, जो इसका मोस्टली बहुत बड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में हमने पढ़ा कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोबाइल कम्युनिकेशन की, क्योंकि नेटवर्किंग तो दो डिवाइसेस के बीच होती है और मोबाइल भी उसी नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। ना सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल भी उसका एक पार्ट है। तो मोबाइल से रिलेटेड हमारे बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क मींस पैन. पैन इज द शॉर्ट नेम फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क and it is basically an individual or personal network. It is restricted to a limited area. No cords and cables are required in this network. It is a cost effective. The device used are smartphone, laptops, camera, etc. मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पैन की बात करें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कहलाती है। नॉर्मली पर्सनल नेटवर्क होता है और ये लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्ट करता है। इसमें कोई भी केबल या कोड्स की हमें आवश्यकता नहीं होती। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मोस्टली ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। यह कहीं भी कैरी किया जा सकता है। इसका सेटअप बहुत आसान होता है। डेटा सिक्योरिटी भी इसकी हाई रहती है क्योंकि मोबाइल हमेशा हमारे पास रहता है और हम इसके पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम ब्लूटूथ और यूएसबी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोड्स की आवश्यकता नहीं रहती। ये तो थे इसके एडवांटेज। कैन बी कैरी टू एनीवेयर. इट सेटअप इज क्वाइट इजी. डेटा सिक्योरिटी इज हाई. इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और यूएसबी. Fewer codes are required. Second thing is disadvantage. What will be the disadvantage of the PAN network? The data transfer rate is slow. Limited range, normally 5 to 10 meters. Only a single person can use this network. It creates radioactive waves which are harmful for our health. मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डेटा ट्रांसफर रेट यानी कि इसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड बहुत स्लो होती है क्योंकि मोस्टली ये ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा शेयर होता है। लिमिटेड रेंज होती है। नॉर्मली आप 5 से 10 मीटर की रेंज में इसको एक्सचेंज कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो। उसके बाद आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है
टूट जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो सिंगल पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 या 3 या 4 लोगों को एक साथ भेजना चाहे तो यह पॉसिबल नहीं है। यह रेडियो एक्टिव वेव्स का इस्तेमाल करता है और रेडियो एक्टिव वेव्स हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और इसकी सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। हम आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक, कोई लाइन अगर आपको इसके अंदर समझ में नहीं आई है तो आप हमें दोबारा से पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर कि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत पहले तो थैंक्स, आपने अपना वीडियो पूरा देखा। उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ज्ञानिस्टा जो है बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे और टेलीग्राम पर, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर आप इस वीडियो के PDF फाइल, जिससे आप बाद में भी तैयारी कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, तो हम ज़रूर अभी जाए और टेलीग्राम पर भी ज्ञानिस्टा चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, अभी भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर में रहे, सेफ रहे, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।